माँ सिद्धिदात्री दिव्य सिद्धियों की धारक देवी अज्ञानता को दूर करती हैं और अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें, इसका भरपूर आनंद ले सकें। देवी सिद्धिदात्री की कहानी ऐसे समय में शुरू होती है जब हमारा ब्रह्मांड एक गहरे शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं था। वह अंधेरे से भरा हुआ था और जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान की चमक से ब्रह्मांड की रचना की थी और जीवन रचना के लिए त्रिमूर्ति का निर्माण किया, जिसमें भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना सौंपी गई, भगवान विष्णु जीविका की ऊर्जा बने और भगवान शिव को विनाश की ऊर्जा प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ब्रह्मा को यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। भगवान शिव ब्रह्मा के कठोर तप से प्रसन्न हुए और उन्हें मैथुनी अर्थात प्रजनन रचना बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से मैथुनी सृष्टि का अर्थ समझाने को कहा। तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया और अपने शरीर के आधे हिस्से को स्त्री रूप में प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के स्त्री रूपी अंग से अनुरोध किया कि वे उनके सृष्टि रचना में सहायता करें ताकि उनकी बनाई सृष्टि बढ़ती रहे। देवी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर एक महिला का रूप धारण किया। भगवान ब्रह्मा अब शेष ब्रह्मांड के साथ साथ जीवित प्राणियों को बनाने में सक्षम थे। यह माँ सिद्धिदात्री थीं जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान ब्रह्मा की मदद की और भगवान शिव को पूर्णता भी प्रदान की। देवी सिद्धिदात्री के विशाल तेज से ही देवी, देवता, राक्षस, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ग्रह और सौर मंडल, फूल, पेड़, भूमि, जल, निकायों, जानवर, पहाड़, मछलियों, पक्षियों और इत्यादि सह अस्तित्व में आए। इस प्रकार सभी वनस्पति और जीव अस्तित्व में आए और एक ही समय में 14 लोकों की स्थापना हुई। इसलिए सिद्धिदात्री को उनके रूप में देवी, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष और दुनिया की अन्य सभी रचनाओं द्वारा पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं और सिंह की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथ में एक शंख, एक गदा, एक कमल और एक चक्र हैं। वह सभी सिद्धियों को धारण करने वाली देवी हैं। केतु ग्रह पर सिद्धिदात्री माँ का शासन है, इसलिए केतु की पूजा करने से केतु के सभी दुष्प्रभावों को शांत किया जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किंवदंती है कि भगवान शिव ने सभी सिद्धियों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी महाशक्ति की पूजा की थी। देवी सिद्धिदात्री की कृतज्ञता से भगवान शिव को देवी शक्ति का आधा शरीर प्राप्त हुआ था, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर रूप दिव्य स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं के पवित्र एकीकरण का प्रतीक माना जाता है और इस रूप को सबसे शक्तिशाली और दिव्य रूप कहा गया है। नवरात्रि का 9वां दिन उस दिन को चिन्हित करता है जब माँ दुर्गा रूपी महिषासुरमर्दिनी ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
माँ सिद्धिदात्री के पास कहते हैं अष्ट सिद्धि होती है, जो इस प्रकार से हैं: अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशित्व, प्राकम्य, ईशित्वा। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और वह अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भी जानी जाती हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह नवरात्रि पूजा समाप्त करने का अंतिम दिन है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है। इसी दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति हवन के रूप में की जाती है और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कुंवारी कन्याओं के रूप में माना जाता है कि माता के विभिन्न रूपों का आपके घर में आगमन हुआ है, इसलिए उन्हें प्रेम व आदर सहित उनका पूजन करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। साथ ही उन्हें कुछ उपहार देकर विदा करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि यदि कोई साधक देवी सिद्धिदात्री की अत्यंत भक्ति और पवित्र प्राचीन शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार पूजा करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे यह महसूस होता है कि जो कुछ भी मौजूद है वह ब्रह्म या सर्वोच्च है और वह इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। तो ये थी माता सिद्धिदात्री की महिमा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।